नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। आज एम्स दिल्ली में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया जिसमें मोटापे की महामारी से निपटने और शरीर के आकार में सुधार के लिए बॉडी कंटूरिंग प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस प्रेस मीट का उद्देश्य शरीर के आकार को बेहतर बनाने के लिए नई चिकित्सा तकनीकों को साझा करना था। प्रेस मीट में बताया गया कि बॉडी कंटूरिंग एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें लिपोसक्शन की ढीली त्वचा को कसने के लिए सर्जरी की जाती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने बड़े पैमाने पर वजन घटाया है, गर्भावस्था के बाद शरीर के आकार को बेहतर बनाना चाहते हैं या सामान्य रूप से शरीर के आकार को और आकर्षक बनाना चाहते हैं। बॉडी कॉन्टूरिंग क्यों जरूरी है? वजन घटाने के बाद शरीर में अक्सर ढीली त्वचा और जिद्दी वसा जमा हो जाती है जिसे केवल व्यायाम से ठीक नहीं किया जा सकता। बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी इस अतिरिक्त त्वचा को हटाकर शरीर के आकार को नया रूप देती है और इससे व्यक्ति का आराम और गतिशीलता भी बेहतर होती है। कौन करवा सकता है बॉडी कॉन्टूरिंग? बॉडी कॉन्टूरिंग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम है, जिनका वजन पिछले 6 महीनों से स्थिर है और जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या हृदय रोग नहीं है। क्या बॉडी कॉन्टूरिंग सुरक्षित है? हाँ, जब इसे अनुभवी प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है तो यह प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी होती है। सर्जरी के दौरान संक्रमण या धीमे उपचार जैसे संभावित जोखिमों को उचित देखभाल और योजना के साथ कम किया जा सकता है। एम्स में बॉडी कंटूरिंग प्रक्रियाएं। एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में लिपोसक्शन, गायनेकोमास्टिया, पुरुष स्तन सर्जरी, टमी टक, बॉडी लिफ्ट, आर्म लिफ्ट, थाई लिफ्ट, बटॉक रेशिपिंग, ब्रेस्ट लिफ्ट और मामी मेकओवर जैसी सर्जरीज बड़ी संख्या में की जाती है। तो देखिए, ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि कोई इंसान अगर मोटा है और वो वेट लूज कर ले तो वो पतला हो जाएगा और उसका शरीर वापस सुडौल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वेट लॉस करने के बाद भी भले आपने डाइट से किया हो, एक्सरसाइज से किया हो, बेरियाट्रिक सर्जरी कराई हो या फिर आजकल जो ड्रग्स मिलते हैं जिनको ब्लॉकबस्टर ड्रग्स बोलते हैं जैसे कि ओजेम्पिक, रिपेल्सिस, ये ड्रग्स लेने के बाद भी जब आपका वेट लॉस होता है तो कई जगहों पर शरीर में स्टबर्न फैट डिपॉजिट्स होते हैं और बहुत सारी लूज हैंगिंग स्किन होती है। इसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस करने में प्रॉब्लम होती है, रिपीटेड स्किन में इन्फेक्शन होने लगते हैं, आप अपने मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाते और कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। इस कंडीशन में लोगों को बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी की जरूरत होती है। बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी मतलब कि लाइपोसक्शन करना और जो लूज स्किन है उसको कट करके स्किन को टोन करना। ये सर्जरीज बहुत कॉमनली इंडिया में की जाती हैं। इंडिया, आप समझ लीजिए, ओबेसिटी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों का धीरे धीरे कैपिटल बनते जा रहा है और जैसे जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी की डिमांड बढ़ रही है उसके साथ मैसिव वेट लॉस के बाद बहुत सारे लोग सर्जरी कराने आ रहे हैं। लगभग 80% लोग जिनका मैसिव वेट लॉस होता है वो बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी कराते हैं और इन सर्जरी में जनरली हम टमी टक, ब्रेस्ट लिफ्ट, लाइपोसक्शन, स्टबर्न फैट डिपॉजिट जैसे आर्म में होते हैं, थाई में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, उनको कम करने की सर्जरी, इन सबको बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी कहते हैं। देखिए, आज एक है ना वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ओबेसिटी एक बढ़ता हुआ बीमारी है। आज कैंसर के बाद अब ये लीडिंग कॉज है बीमारियों का पूरे विश्व में और भारत में स्पेशली इसके नंबर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे खान पान, हमारे एक्सरसाइज ना करने की आदत, एक जगह बैठ के वर्क फ्रॉम होम, इन सब के बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के कारण ये बढ़ रहा है। अब ये ओबेसिटी अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम, स्लीप एपने, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम आते हैं। इसका इलाज और प्रिवेंशन दोनों ही पॉसिबल है। प्रिवेंशन तो हमारे हाथ में ही है, हम अपना लाइफस्टाइल, रहने का स्टाइल बदले, खान पान पे ध्यान दें, एक्सरसाइज की एक रूटीन लाए तो उससे प्रिवेंट करा देते हैं। लेकिन एक बार मोटापा जब आ जाए तो उसका फिर ट्रीटमेंट करा जाता है। ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली डाइट आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाती है, लेकिन सर्जरी भी एक विकल्प है। जिन मरीजों में डाइट और एक्सरसाइज का फर्क नहीं पड़ रहा उनको हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी दूरबीन विधि द्वारा हो जाती है, बहुत प्रकार की होती हैं और टेक्निकली काफ़ी सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं। इनके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। माने पेशेंट का वेट लॉस काफ़ी अच्छी तरह हो जाता है और उनकी सारी बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़, इस पर स्पेशली देखा गया कि बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाती है। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ये सर्जरीज एक ऐसे मरीज पे करी जा रही है जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक स्पेशलिस्ट सेंटर पे एक अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों करवानी चाहिए, तब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर्जरी का डेफिनेट रोल है ओबेसिटी में, लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशंस होने चाहिए करने के लिए सर्जरी। मैं डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पोल हूँ
मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हूँ एंड मैं इस बैरिएट्रिक सर्जरी के जो टीम में इन्वॉल्व हूँ का 10 साल से। एंड जैसे प्रोफेसर संदीप अग्रवाल जो वीआरएस लेके दूसरे अस्पताल गए हैं तो उनके बाद मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं भी संभाल रहा हूँ ये कंप्लीट बैरिएट्रिक टीम इन यूनिट 2 सर्जरी। सर क्या कहेंगे आज जिस तरीके से पीसी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, मोटापे को लेकर वो सर्जरी से कैसे बचना चाहिए बताएं। सर बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी जो पहले से ही अभी तक बता रहे थे कि ये बीएमआई रिसेंट स्टडीज बता चुके हैं कि बीएमआई से आप डोंट गेट अवे और कैरिड अवे बाय द बीएमआई। तो बेसिकली ये सारे रिसर्चेस ये बताना चाहते हैं कि जो एडिपोसिटी है, जो फैट है डिपॉजिट हो रहा है और वो इलनेस कॉज कर रहा है, ये एक्चुअली कारण है ऑफ ओबेसिटी। इसको हम ओबेसिटी बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग आप अभी भी देख सकते हो इधर उधर, वो अच्छे खासे रोबस्ट है, वेल बिल्ट है, मस्क्यूलर है, वेल मतलब उनकी मस्क्यूलर स्केलेटल वेट एंड हाइट के हिसाब से देखेंगे 30 बीएमआई हो सकता है। क्या उसका मतलब वो ओबेस है? नो, दे आर नॉट ओबेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कि 24 बीएमआई में भी वो ओबेस हो सकता है कि अगर उसका विसरल डिपॉजिट ऑफ फैट ज्यादा है और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में वो सेल्स के बीच में डिपॉजिट हो रहा है और वो इलनेस कॉज कर रहा है, दैट इज एक्चुअली ओबेसिटी। सो द ओबेसिटी इट कैन बी एट 24 also, it can at 30 also, but obesity need not be a muscular, it needs to be well evaluated। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं ओबेसिटी एक डिसीज है। हम सबको समझना चाहिए कि ये कोई मुझे टीज कर रहा है, ये मुझे ऐसे वैसे बता रहा है, ये नहीं है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज एक्चुअली डिसीज, क्योंकि इसकी नेचुरल हिस्ट्री देखते जाओगे कि ओबेसिटी जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि डाइट ले लो, एक्सरसाइज ले लो, ये सब कोशिश करना ही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बताएंगे कि नहीं मेरा वजन कम नहीं हुआ है। जो 4 किलो कम हुआ था उसके बाद 10 किलो फिर से बढ़ गया। जैसे मैं फास्टिंग कर रहा था, लेकिन फास्टिंग इट्सेल्फ स्टिमुलेट्स हंगर, तो वो और भी हंग्री हो गया और भी ज्यादा खाने लगा एंड अल्टीमेटली उनको वजन बढ़ गया। तो अल्टीमेटली कोमॉर्बिडिटीज ऐड हो रहे, जैसे ओबेसिटी, उसके बाद हाइपरटेंशन, उसके बाद डायबिटीज, ये सारे कॉम्बिनेशन से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिसीज ये सब हो रहे। जब कोई इंसान उस टाइम पे जाग के सर्जरी करवाना चाहता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस मल्टीपल होती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास की कॉम्प्लिकेशन रेट 30 to 40% है, बाईपास की 40 to 30% है। सिंपल लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी जो पित्त की थैली निकालने की कोशिश वो सर्जरी होती है, उसकी अपने आप में 3 to 5% है। और जहां तक बैरिएट्रिक सर्जरी है जो की होल सर्जरीज है, ओके, इसकी लेस देन 3% है। तो ये सर्जरी अगर जब उनको बताया गया था 10 साल 20 साल पहले कि पहले मोटापा का सर्जरी कर लीजिए, उससे आप बेहतरीन हो गए, अगर वो कर लेते तो ये सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको मिल जाता, रादर देन ये सब डिसीज से सफर हो जाए, अस्पताल क्लिनिक दौड़ भाग करे और ज्यादा मेडिसिन लेके सफर हो। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन सर्जरी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।